Hello friends, how are you? This is Nishit Tripathi, Advocate High Court, Allahabad. So actually this video is regarding the COVID-19 pandemic and some orders given by the Honorable High Court and the Supreme Court. So everywhere you can just getting the bad news about this. But today there is a good news also. जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, करीब पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है एवरेज फॉल हुई है, एवरेज 10% according to the infectious diseases or like that. And but the good news is that about the Prayagraj, there is a 70% fall. आप 70% फॉल के साथ प्रयागराज अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इस तरह से करता रहा तो हो सकता है ये जल्दी ही इससे फ्री होने की कोशिश करें। ये तो हुई मान लीजिए कुछ चीज़ें। जैसे मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं के विजय राघवन ने ये बताया हुआ है कि देखिए, दिस एक्चुअली डिस्टेंस इज एवरीथिंग. Immunity is a good thing, but if once you infected and maybe you get recovered, but that doesn't mean that you are not going to infect it again. You can just get infection again. So in this situation, what you are doing, you don't have to touch with you don't have to increase the percentage of the people among where they lives. Means आपको जो है दूरी को जो है बना के रखना है, आपको दूरी को है जो मेंटेन रखनी है। आप एक दूसरे के बहुत नज़दीक नहीं आ सकते, आपको मास्क पहनने हैं, एवरीथिंग इज़ दैट। के राघवन का यही कहना है कि आप अगर सोच रहे हो कि आप एक बार इन्फेक्शन से बाहर आ गए और दोबारा आप इन्फेक्शन में नहीं जाओगे, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये वायरस ऐसा है जो वाइब्रेंट लगातार चेंज कर रहा है और इसकी वजह से हो सकता है कि आप फिर से इसके इन्फेक्शंस में आ जाए। तो दूरी बनाना ही हमारे लिए फ़िलहाल अच्छा है और थर्ड वेव्स में तो ये बहुत ही ज़रूरी होगा। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट की एक चेतावनी आई है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि दिल्ली गवर्नमेंट को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो है दी जाए, और ये जो ऑर्डर हुआ है पास किया गया है ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जो हमारे जस्टिस हैं ऑनरेबल जस्टिस MR शाह, इन दोनों लोगों ने ये ऑर्डर पास किया हुआ है। तो ये सोचने की बात है कि भाई इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को मिल के काम करना चाहिए। खैर चलिए, कोई बात नहीं। देयर इज़ अ वन स्कैम अबाउट दिस इज़ रियली सैड दैट वी द पीपल आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग whatever is happening here every day. हम लोग कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर पा रही हैं या कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग भी इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए कि एक इश्यू आया था कल, जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए था कि अब जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जाएंगी ऐप के थ्रू आपकी वैक्सीनेशन के लिए, तो उसमें क्या होता था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जाती थी और आप जो है टीके लगने के लिए आपको डेट और टाइम और प्लेस दिए जाते थे और आप उस वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके टीके लगवाते थे। होता क्या है आजकल, क्या हो रहा है कुछ जगहों पर कि ऐसा प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर द्वारा किया जा रहा था, जो अभी पकड़ में आया है। दैनिक जागरण की न्यूज़ है, आप देख सकते हो। उसमें ये बताया गया है कि प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर में अगर मान लीजिए आपने अपनी एक रजिस्ट्रेशन की है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अगर उस दिन टीका लगाने के लिए नहीं जाते हैं, तो भी उस टीके को ये कहते हुए आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपने टीका लगवा लिया है, लेकिन आप तो गए नहीं थे और टीका लगाने का मैसेज भी आ जाता है। तो फिर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के पास ऐसे बहुत से केसेस आए। रेलवे स्टेशन पर ऐसे लोग पकड़े गए जो कि ट्रैवल करना चाहते थे, जबकि उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया था खुद का, लेकिन उनके पास रिपोर्ट मैसेज आई थी कि उन्होंने करवाया है, जो कि ये गलत है। तो इस तरह से नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने काम किया और ऐसे प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की, और अब जाके नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ऐसा किया हुआ है कि अब कोई भी अगर ऐसा रजिस्ट्रेशन कराता है तो उस पर 4 डिजिट का OTP आएगा। उस OTP के एक्टिवेट होने पर ही प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर आपको कोविड प्लेटफॉर्म पे अपने दिखा पाएगा कि आपको जो है वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है।
तो ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम इसमें एक ट्रांसपेरेंसी आई, और ये ज़रूरी भी है। पर ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं करेगी, हम और आप इसमें शामिल हैं। आखिर ये प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर चलाने वाले कोई मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, हमारे आपके बीच से ही हैं, और ऐसे लोग सिर्फ अपने कुछ फ़ायदों के लिए सब चीज़ें करते हैं। क्योंकि जो वैक्सीन आपको नहीं लगी है तो उसका क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बेची जा रही है बाहर की जगह पर। ये कौन कर रहा है, हम और आप ही कर रहे हैं। तो ये सोचने की ज़रूरत है। खैर चलिए, ओके, आगे आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी एक जो भी वैक्सीन्स होती हैं वो फ्री की हैं ऐसे लोगों के लिए जो हेल्थ वर्कर हैं, ऐसे लोगों के लिए जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, या फिर ऐसे लोगों के लिए जिनकी एज 45 ईयर्स के एबव है। तो ऐसे लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैक्सीन फ्री रखी हुई है टोटली। हाँ, कुछ मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा हुआ है कि जो लोग 18 ईयर्स से लेकर 44 ईयर्स तक हैं उनको अगर वैक्सीन लगाई जाती है तो कोविशील्ड के केस में ये ₹300 दी जाएगी, और कोवैक्सीन के केस में ये ₹400 ली जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये काफ़ी अच्छा है। तो ये चीज़ें काम कर रही हैं। हालांकि इसमें एक बुरा पहलू भी आया है, जो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, लेकिन ये दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का है, कि केजरीवाल गवर्नमेंट में वहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं इमरान हुसैन, उनके खिलाफ आरोप लगे हैं कि उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट पे ऑक्सीजन जो है उनकी सिलेंडर्स को अपने यहाँ बहुत ज़्यादा जमाखोरी करके रखवाई, या उनके थ्रू कहीं पर ये रखवाया गया है जिसके लिए की है आपके दिल्ली गवर्नमेंट को हाई कोर्ट के जस्टिस ऑनरेबल विपिन संघी एंड ऑनरेबल रेखा पल्ली, इन दोनों जस्टिस की पीठ ने ये एक नोटिस भेजी कि इस जमाखोरी पे इनके खिलाफ जल्दी से कोई कार्रवाई की जाए, और इसके लिए इमरान हुसैन के खिलाफ कार्रवाई की जाने के लिए कहा गया है। तो ये चीज़ें हैं कि देखिए, आप ऐसे लोगों को चुन के भेजते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, लेकिन हर जगह अच्छे लोग भी हैं और हर जगह बुरे लोग भी हैं। तो ऐसा ये काम कर रहे हैं। बट ऑल अबव आई वांट टू से दैट we all have to just take the responsibility of stop this kind of pandemic. So I think this video is good for you and useful as per the law concern also. So bye, take care all of you.